नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित। एक बार फिर से आपके बीच में लेकर आ रहा हूं आप ही के सवालों के जवाब। अमूमन हम लोग सोचते हैं कि क्रोध क्या है और क्रोध पर हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस पे बात करते हैं। दुनिया पे हर चीज पे आप विजय पा सकते हो, लेकिन ये बड़ा छोटा सा विषय है जिस पे विजय पाना सामान्यतः आसान नहीं। हेयर लाइन का फर्क है। जो भी आदमी ये कह रहा है, जैसे अहंकार को हम देख लें, क्रोध को देख लें, स्वाभिमान को देखें, ये अलग अलग विषय। लेकिन जैसे क्रोध की हम बात करते हैं तो हमको ये दिखता है कि क्रोध, जो व्यक्ति कह रहा है मुझे क्रोध नहीं आता, प्राय जब क्रोध आता है तो उसकी एक प्रवृत्ति है। वो शरीर के किस अंग से, आपकी किस बात से, किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक सूरत ने, किसी एक समय ने आपको कुछ ऐसा, आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है कि आप क्रोधित होते हैं। तो जब क्रोध होता है तो हमारा शरीर, क्योंकि पंचतत्व से बना है, क्षितियल पावक गगन समीरा, पंचतत्व से बना शरीर, तो उसमें जो एक अग्नि तत्व है वो अपनी अधिकता में आ जाता है। तो क्या वो पहले नहीं था शरीर में? वो भी पहले था। और जब हम इस पे क्रोधित हुए कैसे, कोई एक ऐसा विषय, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसा समय, कोई एक ऐसा वाक्य जो हमारे पूरे अंतरंग को क्रोधित कर देता है, हमारी ज्वाला को, हमारी पंच तत्व में से एक तत्व को बढ़ा देता है। तो मजेदार बात यह है कि जब कभी क्रोध पे बात होती है कि कोई व्यक्ति है और अगर उसने 3 शिफ्ट में 3 लोगों को रख लिया सिर्फ इस बात के लिए मुझे क्रोध आए तो मुझे बताना, तो क्या यह संभव है कि जब उसे क्रोध आएगा तो वो उसे बताएगा और वो क्रोध कंट्रोल कर लेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब क्रोध में होगा तो जब व्यक्ति आवेशित होता है, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो किसी की नहीं सुनता। क्योंकि जब वो कहेगा कि साहब आपको क्रोध आया तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्रोध आया, स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होगी। किसी व्यक्ति को आपने जॉब पे रख लिया, पहले तो 3 शिफ्ट में रख नहीं सकते, रख भी ले तो वो सुने कैसे? क्योंकि अभी तो वो क्रोध में, पर बाद में कहेगा यार उस समय मैं कह गया, मुझे पता नहीं था। तो एक्चुअल में ऐसा कोई बाहरी तत्व नहीं है जिससे आप क्रोध को कम कर सके। इसके लिए आपको अपने सांसों पे ध्यान देते हुए, इसके लिए आपको एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। वो है अपने वर्तमान को, जो तात्कालिक होता है, जो क्षणिक होता है, यदि आपका अभ्यास इन चीजों पर है कि जो तत्काल चल रहा है, जो क्षणिक है, यदि मैं उसको देख पा रहा हूं, जो चल रहा है, यदि मैं उसको समझ पा रहा हूं, तो निश्चित ही आप इस विषय पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मित्रों, आपको अभ्यास की जरूरत है। इसके लिए मेडिटेशंस, इसके लिए ध्यान, योग, ये सारी विधियां जिसे हम प्राचीन कहते हैं, लेकिन यही जीवन का आधार। यदि आप इसके साथ चलेंगे तो निश्चित ही विजय प्राप्त करें। धन्यवाद।